बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लगता है आहिस्ता आहिस्ता हामिद मीर साहब के होश ठिकाने आना शुरू हो गए हैं और उनका सॉफ्टवेयर भी बड़ी अच्छी तरह अपडेट हो रहा है। कुछ दिन पहले हामिद मीर साहब ने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की जिसमें उन्होंने बेबुनियाद और हक़ाइक़ से हटकर पाक फ़ौज और ISI पर इल्ज़ामात लगाए, जिसका पूरे पाकिस्तान से रिएक्शन आया और हामिद मीर साहब पर सब ने बड़ी तनकीद की और किसी ने भी हामिद मीर साहब के मौक़िफ़ की तायद नहीं की। और इसके बाद हामिद मीर साहब के इदारे जियो न्यूज़ ने भी उनको ऑफ एयर कर दिया, तो जिसके बाद हामिद मीर को ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि उनका चूरन बिका नहीं है बल्कि उसका तो उल्टा रिएक्शन आना शुरू हो गया है। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं कि मैंने तो किसी जर्नल का नाम नहीं लिया और ना ही पाक फ़ौज पर कोई इल्ज़ाम लगाया है नाम लेकर। तो हामिद मीर साहब से सवाल ये है कि अगर आपने पाक फ़ौज, ISI और पाकिस्तानी जर्नल्स पर इल्ज़ाम नहीं लगाया तो आपने जो तकरीर की थी, तो क्या आपने भारत की फ़ौज और रॉ पर इल्ज़ामात लगाए थे? क्योंकि वैसे भी आपका इतना तल्ख़ लहजा भारत के बारे में कभी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ आप बड़ी शफ़क़त का मुज़ाहिरा करते हैं। आज हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा जो कुछ लोग मुझ पर FIR दर्ज करा रहे हैं कि मैंने पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए हैं, तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो मीर साहब, अगर आपने किसी का नाम नहीं लिया तो आपने जो बातें की थी उसका मुखातिब कौन था? अब आप अपने मौक़िफ़ से पीछे क्यों हट रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया है जो अब किसी को हज़म नहीं हो रहा। अब यहाँ पर एक सवाल हुकूमत से भी बनता है कि जवेद लतीफ़ ने रियासत के बारे में बात की, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने रियासत के बारे में बात की, तो वो दोनों गिरफ़्तार हो गए हैं। तो क्या वजह है कि अगर हामिद मीर ने भी उसी तरह की बात की है तो हुकूमत उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या पाकिस्तान में दो कानून हैं, एक उन लोगों के लिए जो सियासत करते हैं और दूसरे वो जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, उनका जो दिल चाहेगा वो करेंगे? तो क्या उनको रोकने वाला कोई नहीं है? हुकूमत को किस बात का खौफ है? अगर हामिद मीर ने लाइन क्रॉस की है तो उसके ख़िलाफ़ अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।